दोस्तों एक समय था जब जापान की सेना बहुत ताकतवर हुआ करती थी। दोस्तों ये समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब जापान जर्मनी और इटली के साथ दुनिया को जीतने निकला था। जापान ने दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था, पर जापान के पास संसाधनों की कमी और अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम की वजह से सरेंडर करना पड़ा। उस समय अमेरिका ने जापान को अपनी सेना ना रखने के लिए बाध्य किया और इसके बदले सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ली। पर बदलते परिप्रेक्ष्य में ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि आज जापान के पुराने दुश्मन बहुत ताकतवर हो चुके हैं। जिन पर कभी जापान राज किया करता था, उनमें नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसे देश आए दिन उसको धमकी देते हैं और नॉर्थ कोरिया तो उसके ऊपर से मिसाइलें निकालता है। अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल छोड़ी जो कि उसके ऊपर से होती हुई पैसिफिक ओशन में गिरी और इसी वजह से जापान को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है, पर अमेरिका से भी कुछ होता दिख नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका के लाखों प्रयास करने के बाद भी नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल टेस्ट लगातार कर रहा है और इसीलिए जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अपनी आर्मी तैयार करेगा। दोस्तों जापान अगले 5 सालों में अपनी आर्मी तैयार कर लेगा, जिस पर $279 बिलियन स्पेंड करेगा, जिससे वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बन जाएगा। पर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जापान टॉप 10 में भी नहीं आता। दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ही सेल्फ मिलिट्री बनाने पर जोर दिया था और शायद इसीलिए उनको मार दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के द्वारा दिए गए सेल्फ डिफेंस की नहीं बल्कि अटैक करने वाली आर्मी हमको चाहिए और इसीलिए जापान 2027 तक अपनी आर्मी तैयार कर लेगा। पर जापान के पास जो अमेरिका ने अभी तक आर्मी दी थी वो एक गार्ड का काम कर रही थी, यानी कि कोई भी आर्मी अगर जापान पर अटैक करती है तो सिर्फ उनको रोकने के लिए। पर अब जो आर्मी जापान बनाएगा वो जरूरत पड़ने पर दूसरे देश पर अटैक भी कर पाएगी। दोस्तों जब से अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया है तब से अमेरिका अपनी सेना जापान में रखता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं जापान अपने ऊपर हुए परमाणु हमले का बदला ना ले। दोस्तों ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।